जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अभिषेक कुमार राव। शुरू करते हैं। अब हम केमिस्ट्री की क्लास, केमिस्ट्री के अध्ययन करेंगे। इसमें बेसिक से लेके बेसिक क्लास बच्चों के लिए, खासकर ये उन बच्चों के लिए जो समझ नहीं पाते केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, ठीक है। उनके लिए बहुत ही कह सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि बेसिक से उनको पढ़ाएं। जो पढ़ाने जा रहे हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। केमिस्ट्री हिंदी में कह सकते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं, जो भी पदार्थ आपके आसपास हैं, टेबल, कुर्सी, मेज, पानी या फिर गैस, जो भी पदार्थ हैं उसके बारे में अध्ययन करना केमिस्ट्री का काम क्या है, या रसायन विज्ञान, उसके बारे में अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान है। दो मुख्य बिंदु होते हैं केमिस्ट्री की शुरुआती, पहले ही हम देख रहे हैं। जैसे पदार्थ के बारे में अध्ययन करना, पदार्थ जैसे अभी पहले बताया मैं कि आपके आसपास जो भी चीजें हैं, जैसे कि आपका टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ब्रेड हो गया, आप जो खाते हैं वो हो गया, जैसे कि आप कोई चॉकलेट खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पानी पीते हैं, आसपास जो भी चीजें हैं, आप जैसे सेंट मारते हैं वो गैस फॉर्म में होता है, एलपीजी सिलेंडर हो गया, उसके बारे में अध्ययन करना, यही रसायन विज्ञान का काम होता है। दूसरा होता है पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई के बारे में अध्ययन करना, जैसे कि अब उसकी सबसे छोटी इकाई, टुकड़ा करने की सबसे छोटी इकाई के बारे में अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान का काम, मुख्य काम होता है। कि हम उसके जान सके तो उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे लिए हानिकारक है या नुकसानदायक है। क्योंकि बिना कुछ जाने, बिना समझे उसको प्रयोग करना नुकसानदायक हो सकता है, या लाभ होगा या नहीं, इसके बारे में अध्ययन करके ही पता चलेगा। इसलिए एक विज्ञान से एक अलग शाखा बना दी गई, जिसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। इसे विज्ञान का भी विज्ञान कहा जाता है। कुछ लोग इसको विज्ञान का भी विज्ञान इसलिए कहते हैं कि आप चाहे फिजिक्स, चाहे डॉक्टर बनेंगे तब भी आप केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, इंजीनियर बनेंगे तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जो भी विज्ञान जो भी पढ़ता है वो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री जिसको पढ़ना पड़ता है। इसलिए कह सकते हैं कि केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग भी है आगे बढ़ पे। तो चलिए कुछ इसके पहले इतिहास के बारे में पता कर लेते हैं। भारत में रसायन विज्ञान का इतिहास, या कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की हिस्ट्री भारत में कब आई। लगभग माना जाता है कि 8वीं शताब्दी के लगभग 8वीं शताब्दी में इसकी खोज आ गई थी भारत में। जैसे लोग रसायन शास्त्र के नाम से शायद पहले होती थी, लेकिन ये भारत में इनको जनक के रूप में, भारत में रसायन विज्ञान के जनक, या कह सकते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया में कह सकते हैं प्रफुल्ल चंद्र रे को माना जाता है, ठीक। कहीं कहीं इनको, इनका नाम या फिर इन किसी और जनक के बारे में प्रफुल्ल चंद्र राय को भी लिखा जाता है। तो अभी कंफ्यूजन इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है, लेकिन कहीं दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा, प्रफुल्ल चंद्र रे और प्रफुल्ल चंद्र राय, दोनों बहुत ही कह सकते हैं आधुनिक युग के मॉडर्न तरीके के शोधकर्ता के रूप में, मॉडर्न रिसर्चर के रूप में थे, ठीक। इनको दोनों को माना जाता। जो प्रफुल्ल चंद्र रे थे वो पहले भारत, लगभग जब विभाजन नहीं हुआ था हमारा भारत और पाकिस्तान से, तो बंगाल में थे, बंगाल के थे। लेकिन इस समय क्या होता है, विभाजन के बाद तो वो हिस्सा फिर बांग्लादेश में पड़ता है। पहले पाकिस्तान हुआ, फिर बाद में बांग्लादेश हुआ। उसके बाद लगभग 1880 में के आसपास बहुत ही मॉडर्न युग के शोधकर्ता के रूप में थे। आगे चलते हैं भारत में, और इसका 8वीं शताब्दी के आसपास इतिहास क्या था इसके बारे में देखते हैं। भारत में पुराना इतिहास, अब जानते हैं कि हमारा इतिहास बहुत ही पुराना है। जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक। वेदों के समय हमारे क्या क्या रसायन की क्या क्या खोज हुई थी। जैसे हम रसायन देखिए, रसायन शास्त्र से पहले, रसायन शास्त्र आने से पहले हमारा इतिहास बहुत ही ब्रॉड लेवल का है, बहुत ही बड़ा है। जैसे हम अभी कुछ भाग में पढ़ेंगे, ठीक है। 8वीं शताब्दी कह सकते हैं, 8वीं तक ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, प्राचीन संस्कृति साहित्य, देखिए इसे क्या कहते हैं, संस्कृति साहित्य में आते थे, ठीक। उस समय
अभी तक मात्र 7 धातुओं के बारे में खोज किए थे। जो भी पता था लोग इंसानों को उसी से काम कराते थे, जो भी अपनी जरूरतें होती थी इसी धातुओं से पूरा करते थे। ठीक, 7 धातुओं का जिक्र मिलता है ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक, 8वीं शताब्दी के समय सबसे पहले हुआ था स्वर्ण का, यानी कि गोल्ड का। ठीक, स्वर्ण से आपको पता है कि बहुत से इस समय कितना डिमांड है, कितना महत्वपूर्ण है, सबको चाहिए। ठीक, स्वर्ण की खोज पहले हुई थी, उसके बाद रजत, सिल्वर यानी कि चांदी कह सकते हैं, सोना चांदी। उसके बाद तांबा की खोज हुई, फिर लोहा आयरन। ठीक, कॉपर, तो स्वर्ण, रजत, तांबा, लोहा। दूसरे बात फिर टीन की खोज उस समय हो चुकी थी। फिर लेड यानी कि लेड एक शीशा जो पारदर्शिता देखने की होती थी, वो सोचिए भारत में इस काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद काल में भी शीशा की खोज हो चुकी थी भारत में। फिर उसके बाद मरकरी की खोज भी उस समय हो चुकी थी। तथा इसके बाद जैसे जैसे लोगों की जरूरतें बढ़ी, जरूरतों के हिसाब से उनके आवश्यकताएं बढ़ने लगी। एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए, जाने के लिए, घर बनाने के लिए, अच्छी सेहत के लिए, तो मानव तरह तरह की खोजें करता गया। खोजों में तरह तरह की खोज करते करते उसे तरह तरह के पदार्थ मिलते गए। आज पीरियोडिक टेबल आज देखेंगे तमाम कितने पदार्थ हैं। ठीक, तो मानव की उत्सुकता, मानव की जरूरतों के हिसाब से ये खोज क्या हुई, बढ़ती हो गई। आज हम कितने आगे केमिस्ट्री में कितनी खोजें हो चुकी हैं। आज मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न केमिस्ट्री बहुत ही आगे चला गया है। ठीक है, जैसे कि 17वीं शताब्दी में हमारे एक रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आते हैं, जिसका नाम होता है नागार्जुन। ठीक, नागार्जुन क्या कहते हैं, 17वीं शताब्दी के एक अत्यधिक आधुनिक, या कह सकते हैं बहुत ही खोज इनके नाम है नागार्जुन। इन्होंने केमिस्ट्री में एक नई दिशा कह सकते हैं ला दी। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। ठीक है, ये क्या कह सकते हैं, ये मध्य प्रदेश के बलुका गांव के निवासी थे। मध्य प्रदेश में एक गांव पड़ता है बलुका गांव। कहा जाता है कि ये बौद्ध दार्शनिक थे। इनकी जो विचारधारा थी वो बौद्ध धर्म के विचारधारा को मानते थे, दार्शनिक उस किस्म के आदमी थे। ठीक है, तथा चलिए आइए देखते हैं। अब हमारा प्राचीन नाम तो था, क्या सकते हैं, प्राचीन संस्कृत साहित्य में था हमारी धातुओं की खोज, प्राचीन संस्कृत साहित्य में हम पढ़ते थे। तथा ऐसे इसका नाम रसायन विज्ञान है, फिर कह सकते हैं केमिस्ट्री कैसे पढ़ा। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। आइए हमें देखिए, अब पहले पता था कि हम पुराने समय में अपने ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल में हम जो विज्ञान, या फिर कह सकते हैं जो हम रसायनों के बारे में, या फिर कह सकते हैं पदार्थों के, धातुओं के बारे में अध्ययन करते थे, उसका नाम था हमारा क्या, प्राचीन संस्कृत। ठीक, अध्ययन, प्राचीन साहित्य अध्ययन से हमारा ये केमिस्ट्री का या फिर रसायन का नाम कैसे आया, इसी के बारे में आइए पता करते हैं। देखिए, रसायन शब्द और केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया, तो ये ग्रीक शब्द है। जो रसायन शब्द ये ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, या फिर इसे कह सकते हैं वहां से इसकी स्थापना या फिर निकला है ग्रीक शब्द से। ग्रीक शब्द का एक शब्द होता था, इसे कहते थे खेमिया। ठीक, खेमिया से हुई है। खेमिया का इंग्लिश में वर्जन होता है केमिस्ट्री, और हिंदी में वर्जन होता है रसायन। ठीक, तो कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री चाहे रसायन केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री की उत्पत्ति नहीं, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक से। ग्रीक शब्द है, वहां से शब्द है खेमिया। खेमिया शब्द से लिया गया है केमिस्ट्री या फिर रसायन। ये पदार्थ के क्या करते हैं, पदार्थ के बारे में पहले बताते हैं। केमिस्ट्री हमारी क्या करती है, पदार्थ के बारे में अध्ययन करती है। पदार्थ के परमाणु स्तर का विज्ञान, परमाणु कह सकते हैं, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। परमाणु के वो परमाणु जैसे कोई पदार्थ है, तो एक पदार्थ में एक प्रकार के परमाणु तो बहुत कम होते हैं। जैसे कई पदार्थ, जैसे मान लीजिए सोना है, आपकी
सोडा धातु, तो उसमें तो मान लीजिए जो परमाणु होंगे, जो उसके एटम्स होंगे, वो गोल्ड वाले ही होंगे, ठीक है, सोने के ही होंगे। लेकिन कुछ पदार्थ जैसे मिक्स है, जैसे आपका सिरप हो गया, खांसी वाला सिरप हो गया, चाहे कोई भी चीज, कोल्ड ड्रिंक आपकी हो गई, कह सकते हैं कि आपकी चॉकलेट हो गई, किस किस चीज से मिलकर बनी है, वो छोटे छोटे एटम्स क्या है, उसके बारे में अध्ययन क्या करेंगे, उसके पदार्थ के परमाणु स्तर, एक परमाणु को जानेंगे, ठीक, वो किस किस धातु से मिलकर बना है। अब देखिए पदार्थ सबसे होता है पदार्थ, तो पहले पदार्थ पढ़ेंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ दो प्रकार की अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक। एक होती है इसकी भौतिक अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल स्टेज, फिजिकल स्टेज में। एक होती है इसकी रासायनिक अवस्था यानी केमिकल स्टेज। तो दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले पता करते हैं हम लोग, आइए अध्ययन करते हैं अच्छे से इसको, क्या कहते हैं, फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था बताते हैं, आपने पहला पढ़ा होगा, ठोस, द्रव, गैस भौतिक अवस्था होती है इसकी, और एक है तो प्लाज्मा। तीसरी और पांचवी अवस्था के बारे में कुछ रिसर्च चल रहा है अभी, ठीक है, उसके बारे में आइए पहले पढ़ते हैं हम। भौतिक एक अवस्था दो थी, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था, फिजिकल स्टेट एंड केमिस्ट्री स्टेट। तो आइए पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में, ठीक। फिजिकल स्टेट हिंदी में कह सकते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था या फिर कह सकते हैं फिजिकल स्टेट, वो पदार्थ जिसे हम छू सकें, जिसे हम छू सकें, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी लकड़ी हो गई, आपकी कोल्ड ड्रिंक हो गई, ठीक है, आपका शैम्पू हो गया, या फिर कह सकते हैं कि कोई गैस हो गई, बहुत तेज गैस पकड़ेगी तभी हमें हवा चलती है तो महसूस हो सके, ठीक, जिसे हम छू सकें, देख सकें, उसे कहते हैं भौतिक अवस्था, यानी कह सकते हैं फिजिकल स्टेट। इसी ये अवस्था, इसकी पहली अवस्था होती है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, ठीक। इसका कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में सबसे महत्वपूर्ण होता है इसका आयतन और आकार निश्चित होता है, ठीक। आयतन आकार मतलब कि आयतन ये कितना जगह छेदेगा। मान लीजिए कि आपकी ये ईंट है, ईंट का टुकड़ा बना दीजिए, ठीक, तो ये इसका फिक्स है, ये इतना एरिया ही रखेगा, चाहे यहां रखें चाहे कहीं और रखें, ठीक। इसका क्या आयकार इसका फिक्स है। आयतन क्या होगा, कितना में है ये, कितना ग्राम कह सकते हैं, फिर एरिया कह सकते हैं, कितना मतलब कि किलो का, मान लीजिए 5 किलो का, कहीं पे रखेंगे तो अपना भाग बराबर रखेगा 5 किलो का। ये नहीं कि आकार अपना बदल देगा चाहे अपना आयतन बदल देगा, ठीक। आकार इसका क्या होगा, बराबर रहेगा। आयतन भी इसका फिक्स रहेगा जब तक इसके बाहरी बल न लगे, जैसे काट न दे, इसको तोड़ न दे, फोड़ न दे, ठीक। और इसके जो अंदर के जो, ठीक, अणु होते हैं, जो एटम्स होते हैं, ये बहुत पास होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही पास, जिसके कारण ये अपनी अवस्था में गति नहीं कर पाते हैं। अलग से इसको गर्मी देनी पड़ती है, गति करने से लोहा आपको पिघलाने के लिए बहुत गर्मी देनी पड़ती है तो पिघलता है। इससे ठोस अवस्था, ठीक है, इसके क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। जैसे मान लीजिए है, इसमें अड़े ऐसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में जगह होगी, बहुत हल्की हल्की, ऐसे भरे पड़े होते हैं, पास लेकर एक दूसरे के आसपास सटे होते हैं। इस कारण ये अपनी आकार को आसानी से चेंज नहीं कर सकता, ठीक। चेंज करने के लिए हमें हथौड़ी से चाहे बाहरी बल जला के या किस तरह से हमको इसका प्रयोग बदलना पड़ता है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं दूसरी अवस्था के बारे में। अवस्था देखा, अब देखते हैं उसकी भौतिक अवस्था की दूसरी अवस्था होती है द्रव अवस्था, ठीक। द्रव अवस्था या इंग्लिश में कह सकते हैं लिक्विड स्टेट या फिर द्रव अवस्था, ठीक। इसका लिक्विड स्टेट की सबसे होती है कि आयतन तो फिक्स होता है, आयतन यानी कि कितना लीटर है, आकार फिक्स नहीं होता। जैसे कि 1 लीटर पानी है, ठीक, 1 लीटर पानी है, तो लीटर तो पानी है, तो लीटर क्या कर सकते हैं, उसे बॉटल में भी रख सकते हैं, बॉटल के या गिलास में भी रख सकते हैं, 1 लीटर की गिलास होनी चाहिए उतनी बड़ी। दूसरी बात, आप इसको जग में रख सकते हैं, भगोने में रख सकते हैं, आप जिस एरिया में फिक्स हो, इसी का कहते हैं। इसका आयतन तो निश्चित होता है, जैसे कि आप ये बीकर है, 1 लीटर पानी इतना आ रहा है इसमें, ठीक। तो ये इस आकार का तो हो गया, ये मान लीजिए जग बना देते हैं इसको, मान लीजिए जग में तो 1 लीटर पानी आ गया इतना। अगर यही पानी दूसरी जगह हम इसको बोतल में रखना पड़े,
बॉटल में इसे बॉटल बन जाओ, हाँ ठीक। तो बॉटल में यहाँ तक आ जाएगा, ठीक। तो जिस जग में रखेंगे तो ऐसा, बॉटल में रखेंगे तो ऐसा, माने जिस आकार में रखेंगे उस आकार का हो जाए, ठीक। वो होती है द्रव अवस्था या फिर लिक्विड स्टेट। इसमें क्या होता है ना कि इसके अणु, इसके एटम्स होते हैं वो थोड़ी दूर दूर होते हैं। जैसे इसमें है ये जग में, इसे ऐसे रखेंगे पूरे थोड़ी दूर दूर, ठीक, थोड़ी थोड़ी दूर दूर रहते हैं, जिस कारण ये गति अवस्था में होते हैं, अपने स्थान पे फिक्स नहीं होते हैं। सॉलिड स्टेट में क्या होता था ठोस में कि ये क्या होता था कि अपने स्थान से इतने पास होते कि अपने स्थान से हिले नहीं पाते थे, अपने स्थान से पड़े रहते। द्रव अवस्था में क्या होता है कि थोड़ी दूर दूर होते हैं, अपने स्थान पे क्या गति करते रहते हैं, जिस कारण ये अपने आकार को फिक्स यानी कि अस्थायी नहीं रह पाते। क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे अजूरी में पानी नहीं, आग में, तो इसमें हो जाएगा, जमीन पे फैल जाएगा। जिस आकार में, जैसे तालाब में तो तालाब आकार का, खेत में फैला तो खेत में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें फैल क्या होता है, चला जाता है पानी, ठीक है। देखा आपने, इसका क्या कह सकते हैं, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए दूसरी अवस्था देखते हैं, गैस अवस्था, ठीक। गैस अवस्था में क्या होता है कि इसके ना आयतन निश्चित रहता है ना आकार निश्चित रहता है। अगर बाहर निकालेगा, खुले में छोड़े इसको, तो ना ये नहीं पता चलेगा कि आप 1 लीटर गैस लाए थे, जितना ml लाए थे आप। जैसे कि सेंट का बॉटल है, सेंट के बॉटल में तो बताया कि 100 ml का है, 50 ml का है, 30 ml का है, लेकिन जैसे ही खुलेगा वो पूरा गायब हवा में, तो क्या कर सकते हैं, ना आयतन निश्चित होता है ना आकार। गैस वाले क्षेत्र में क्या होता है, ठीक है, ना आयतन निश्चित होता है नहीं आकार। इसको हम क्या कर सकते हैं कि एक प्रेशराइज करके यानी कि कंप्रेस करके हम जबरदस्ती किसी बॉटल में इसको पैक करके रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए है, इसमें पैक करके रखते हैं। इसके टर्म्स बहुत दूर दूर होते हैं और ये बहुत तेज गति अवस्था में होते हैं, शीघ्र यानी कि बहुत तेज गति करते रहते हैं। कभी आपने देखा होगा सेंट ऐसे बस कुछ क्या मशीन होती है, सेंट में ऐसे लगाए सख्त करके बाहर निकलते हैं, पूरे फैल जाते हैं, जिससे हमारे तुरंत क्या खुशबू का महसूस कराने लगते हैं कि हाँ खुशबू हो रही है। तो गैस अवस्था आपने देख लिया, इसका आकार तथा आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है, हवा के संपर्क में आते फैल जाते हैं तुरंत। तीसरा पदार्थ है, चौथा पदार्थ है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे कि आपका लोहा हो गया, ठीक। कहीं आपने फैक्ट्रियों में कहीं देखा होगा, चाहे वीडियो में आपने देखा होगा, चाहे आपने सुनार जो होते हैं लोग, उनके यहाँ वो लोग जब क्या करते हैं, जब सोना को गला के एक नए आभूषण को बनाते हैं वो लोग, तो सोना को इतना गर्म कर देते हैं वो लोग कि वो पानी की तरफ फैल जाता है, ठीक है। तो पानी की तरफ क्या होता है, वो इधर उधर अपने से इधर उधर होने लगता है, क्या कह सकते हैं, जिस शेप में उस शेप में ढल जाता है। एल्युमिनियम हो गया, चाहे लोहा हो गया, जैसे आपने ज्वालामुखी का वीडियो देखा होगा, चाहे बहुत कम ही लोग हैं जो ज्वालामुखी देखे होंगे फटे हुए, ठीक। तो ज्वालामुखी जो फट के मिट्टी इतना गर्म जाती है कि सिर्फ उसके लावा जो होते हैं पानी की तरह ऐसे बहते हैं जमीन पे। तो जिस फॉर्म में होता है वो गर्म हो गया, जैसे लोहा को गर्म कर दीजिए, चाहे सोना को गर्म कर दीजिए, चांदी को गर्म कर दीजिए, जिससे पिघल जाए एकदम, ठीक है। अपने ठोस अवस्था को छोड़ दे, जब वो ठोस अवस्था को छोड़ दे, उस अवस्था में ये नए लिक्विड में आता है। कुछ लोग पहले मानता था कि लिक्विड होती है या फिर जल के गैस रहता है, नहीं, वो फिर ठंडा होगा तो ठोस अवस्था हो जाता है। इसी पदार्थ को हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा आप नॉर्मली दुकान में देख सकते हैं, जो लोग सोने का काम करते हैं, सुनार जो होते हैं लोग बनाते हैं, नॉर्मल होता है, जैसे लोहे का जो काम कर होता है फैक्ट्रियों में, वहां पे आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक। और बीईसी इसके बारे में रिसर्च जारी है, बहुत कुछ अभी ज्ञात नहीं है, ठीक है। तथा इस आज के क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है, रासायनिक या फिर केमिकल स्टेट, ठीक है।